की रही हैं। इन शब्दों के माध्यम से इंद्र सिंह जी भाई साहब ने हम सबको घर घर बैठे जगाने का प्रयास किया है। और आज जो ये रेला आया है झांझरिया हनुमान जी के पावन पवित्र परिसर में और पवित्र दरबार में, वो सारा का सारा रेला सिर्फ सनातन संस्कृति के उद्घोष को सुनने के लिए आया है, सिर्फ और सिर्फ पुष्पेंद्र जी कुलश्रेष्ठ साहब को सुनने के लिए आया है। लेकिन उनके उद्बोधन से पहले मैं निवेदन करना चाहूंगा कि इस शख्सियत ने बहुत मेहनत की है। जोरदार तालियां बजा ली जाए इंद्र सिंह जी भाई साहब के लिए, वो अपने अवैधिक उद्बोधन के लिए हमारे बीच में पधार रहे हैं। जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, भारत माता की वंदे वंदे। लीजिए आदरणीय इंद्र सिंह जी भाई साहब। यज्ञ की अग्नि शिखाओं के प्रतीक मंच पर विराजमान पूज्य महामंडलेश्वर विश्वगुरु हमारे सबके पूज्य संत श्री महेश्वरानंद पुरी जी महाराज मंचासीन त्याग तपस्या और वैराग्य के प्रतीक रूप में इस मंच को सुशोभित कर रहे संत गणों के चरणों में नमन करता हूं और जिनके रोम रोम में राष्ट्रभक्ति का भाव है, जिनका शब्द शब्द बोल रहा है गेयम गीतम स्वदेशस्य देयम दानम स्वधर्मतः पेयम ज्ञानामृतम नित्यम मनोजेयम प्रयत्नतः। हम स्वदेश का यशोगान करें, हम स्वधर्म हेतु दान करें, नित्य ज्ञानामृत का पान करें और यत्न पूर्वक अपने मन को जीतने का प्रयास करें। ऐसा एक एक हिंदू के हृदय को प्रज्वलित करने वाले, उद्वेलित करने वाले और उसे जागृत करके उसे राष्ट्र समाज के भविष्य की दिशा में नियोजित करने वाले खरे शब्दों के धनी, खरे व्यक्तित्व के रूप में आज हम सबके बीच में जिनकी गरिमामय उपस्थिति है, मैं अभिनंदन करता हूं श्रीमान पुष्पेंद्र जी कुलश्रेष्ठ का। आपका ये जयकारा मां भारती का जयकारा, प्रभु श्री राम के चरणों का जयकारा इतनी ऊंची आवाज में लगना चाहिए कि माननीय पुष्पेंद्र जी को भी इस बात की जानकारी मिले कि मारवाड़ क्षेत्र का ये जागृत हिंदू, जिसकी एक झलक आपको सुनने के लिए ये जो दृश्य है, ये जो व्यक्ति आपको सुनने के लिए कब से बेचैन है और पिछले कई दिनों से इस मारवाड़ शक्ति सम्मेलन के आयोजन के माध्यम से इस जन जन को ये संदेश देना चाहते हैं, तो एक बार मुक्त कंठ से दोनों हाथ की मुट्ठी का ऊपर करके पूरे पुरुषार्थ पूरी ताकत के साथ भारत माता का जयकारा लगाएंगे तो ये विदित होगा कि निश्चित रूप से हम सबके मनों के भीतर क्या भाव है। भारत माता की, भारत माता की जय जय श्री राम। जैसे आपको इस मंच पर कुछ दृश्य दिखाई दे रहा होगा, यहां लिखा हुआ है मारवाड़ शक्ति सम्मेलन। मारवाड़ शक्ति सम्मेलन के साथ में यहाँ कुछ प्रतीक रूप में कुछ चिन्ह दिखाई दे रहे हैं। इन चिन्हों में कोई यज्ञशाला का चिन्ह है, तो कोई स्वास्तिक है, तो कोई ओम है, तो हमारा परम पवित्र भगवत ध्वज है, तो कहीं पर शक्ति का प्रतीक त्रिशूल है। कई बार अपने मन की वेदना को पुष्पेंद्र जी भाई साहब भी अपने शब्दों में व्यक्त करते हैं और मैं भी इस बात को मानता हूं कि हमारी संस्कृति के प्रतीक है, लेकिन हमारे हृदयों के अंदर जब तक एकता का, जब तक अपने वर्तमान को देखते हुए भविष्य की चिंता करने का, भ्रष्ट बेईमान और मक्कार राजनेताओं को लाइन पर लाने का यह प्रयत्न जब तक हृदय में जागृत नहीं होगा, तब तक हमारे इन प्रतीकों को पूछेगा कौन। हमने इतिहास में देखा है और बार बार इन बातों को महसूस किया है, अनुभव किया है।
जब तक 36 कौम में बिखरा हुआ है हिंदू, कोई राजपूत बनकर, कोई मेघवाल बनकर, कोई हरिजन बनकर के, कोई चौधरी बनकर के, कोई सुतार, कुमार, सोनार, पुरोहित, ब्राह्मण, अलग अलग जाति बिरादरी में बटा 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 रह करके बिखरा रहा, तब तक ये नेतागिरी करने वाले नेता लोग हमको बांटते रहे, नोचते रहे। और जब जब भी हिंदू का विराट जगा, वो अपने पैरों पर खड़ा हुआ, तो 500 साल बाद में भी गुलामी का ढांचा ध्वस्त हो गया, भगवान श्री राम का दिव्य धाम बन गया। बंधुओं, हम ये जय श्री राम के जो नारे लगाते हैं वो हमारी अंतस चेतना को जागृत करने के प्रतीक हैं और निश्चित रूप से है, लेकिन हमारे ही पुराने सुभाषितकारों ने, शास्त्रकारों ने बात कही है, स्वदेशे पतिते कष्टे दूरस्था लोकयन्ति नैव च प्रतिकुर्वन्ति ते नरा शत्रुनंदनाः। जब देश संकट में पड़ता है, फिर भी जो लोग दूर खड़े हुए देखते रहते हैं, प्रतिकार का कोई प्रयत्न नहीं करते, वे शत्रुओं को ही आनंदित करते हैं। और आज हम ताली बजा बजा कर केवल एक दूसरे को केवल राजी करते रहेंगे तो पार नहीं पड़ेगी। मत बजाइए ताली, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन हमारे हृदय के अंदर कहीं कोई झंझनाहट हो रही है क्या? कोई ऐसे समय समय पर आने वाले कारक पुरुष जो देश भर में परिव्राजक के रूप में घूमते हैं, एक एक हिंदू को उसकी अस्मिता का बोध कराते हैं, अगर वो हमारे हृदय तक पहुंचे हैं तो ताली बजाने से काम नहीं होगा, पुरुषार्थ को जागृत करना पड़ेगा। इनके मन का भाव यही है, भाषण देने का ऐसे लोगों को कोई राग नहीं होता है, कोई शौक पूरा करने के लिए नहीं करते हैं, लेकिन आज से तो हिमाचल, गुजरात से लेकर आसाम तक संपूर्ण भारतवर्ष को एक सूत्र में बांधना और अपने इस राष्ट्र की आवाज को जन जन तक पहुंचाना और उसके लिए अपने जीवन को संकट में डाल के भी संघर्ष करना, कंठ का किरण मार्ग पर चलना, ये कोई सामान्य व्यक्ति का काम नहीं होता। और ऐसे ही असामान्य लोगों की सूची में आज देश भर में पुष्पेंद्र जी का नाम चल रहा है, इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं। यह मैं केवल कहने के लिए नहीं कह रहा, आप सब इस बात को अनुभव कर रहे हैं और हम यही चाहते हैं कि आप समय समय पर ये जो मारवाड़ क्षेत्र है, हम जहां पर बैठे हैं, ये मारवाड़ और मेवाड़ के लगभग एक जुड़ा हुआ भाग है और मारवाड़ की धरती, मेवाड़ की धरती वह धन्य धरती है जहां के वीरों ने अपने इस धर्म पताका को, अपने स्वाभिमान को हमेशा ऊंचा रखा। वो झुक्यो नहीं नर ना हरियो अकबर री सेना रे आगे, अकबर की सेना के आगे भी झुकना स्वीकार नहीं किया, सीना तान कर खड़े रहे, मगरे मगरे इसी भारत माता का जयकारा किया और धर्म ध्वजा को श्रेष्ठ स्थान पर स्थापित किया। ऐसे वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप को जब हम याद करते हैं तो हमारी रगों में चलने वाला खून ये विद्युत की शक्ति तरंग पाकर दौड़ने लगता है। हम बोलते हैं, देखो अपना राजपुताना नाच इसे तलवारों पर, जिसने सारा जीवन काटा बरछी तीर कटारों पर, यह प्रताप की अमर भूमि है आजादी के नारों पर, कूद पड़ी थी यहां हजारों पद्मिनियां अंगारों पर। यह कोई सामान्य बात नहीं है, जीव जीव के अंदर शिव का दर्शन करने वाला, नाग पंचमी के दिन जहर से भरे हुए नाग को, सांप को भी दूध पिलाकर अपने जीवन को धन्य मानने वाला हिंदू। लेकिन उसको विचार करना चाहिए कि हम दुनिया के लिए कितने ही अच्छे हो सकते हैं, लेकिन ये दुनिया हमारे लिए कैसी है। ये दुनिया में पूरी पृथ्वी पर, संसार भर में रक्तपात करके, रक्त रंजित करके और मानवता को शर्मसार करने वाले इस्लाम और ईसाईयत ने हमारे इस देश पर कितने प्रकार के कुठाराघात किए और आज भी किस किस रूपों में कर रहे हैं, मुझे अधिक विस्तार से बताने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि आज हमारे पास पुष्पेंद्र जी जैसे इस प्रकार के विद्वत पुरुष हैं
जो हमको इन बातों की बारीकियों से ज्ञान कराते हैं, सिखाते हैं, सुनाते हैं और समझाते हैं कि हिंदुओं आपकी दिशा क्या है,